सियासी चौक में हमेशा उस बात पे, उस मुद्दे पे बात होती है जो कहीं ना कहीं सुर्खियों में चल रहा होता है। बांग्लादेश में जो कुछ भी राजनीतिक उथल पुथल हो रहा है उसका हम असर भी देख रहे हैं और समाज पे किस तरीके का हलचल है वो भी देख रहे हैं। बांग्लादेश में जिस तरीके से चीख और पुकार की आवाज़ें आ रही हैं, किस तरीके से हिंदुओं को वहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है, ये भी देख रहे हैं। और इन सब के बीच में आखिर ये बदलाव क्यों है, क्यों वहाँ पर लोकतंत्र की सरकार को हटा दिया जाता है और वहाँ पर इस्लाम का एक ऐसा कौन सा रूप आ जाता है जहाँ पे हिंदू निशाने पर हैं, उन सब पे बात करने के लिए ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। और आज हम इसीलिए आए क्योंकि ये विषय कुछ ऐसा है जहाँ पे युवाओं की अपनी जो मंशा है, जो विचार है, बेहद महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश को लेकर के क्या कहना है? हाल ही में बांग्लादेश में जो हिंदुओं के प्रति नरसंहार की घटना घटित हुई बहुत बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम अगर आंकड़े की बात करें तो 1951 से लेकर आज तक पहले हिंदुओं की वहाँ पर जनसंख्या 21% थी। दिन ब दिन हिंदुओं के नरसंहार के कारण वहाँ पर हिंदुओं का पलायन और अपने आप को बांग्लादेश में ही मुसलमानों के बीच में असहज महसूस करना, असुरक्षित महसूस करना, एक प्रकार से बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उभर कर सामने आता है, खड़ा होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जो बांग्लादेश में जो हिंदू के प्रति नरसंहार की घटनाएं घटित हो रही हैं और यहाँ की जो मौलाना हैं जो मुस्लिम पक्ष की वकालत करते हैं, इस्लामी कट्टरपंथी, वो हिंदुओं के प्रति हो रहे नरसंहार के पर आवाज़ क्यों नहीं, वो अपनी मौन साधना पर साधे हुए क्यों बैठे हुए हैं? आपका कहना है कि वो बोल क्यों नहीं रहे हैं? वो भी जुल्म जाति को देख रहे हैं तो बोलना चाहिए। जी जी। और दूसरी बात ये हुई कि जो हिंदू मंदिरों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है। हाल ही में इस्कॉन के एक मंदिर को तोड़ा गया, काली मंदिर को तोड़ा गया। एक एक्स पर एक पोस्ट किया गया जिसमें हिंदू महिला अपने मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन कोई भी उसके मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है, जो कि बेहद ही चिंतापूर्ण विषय है। यह चिंतापूर्ण विषय है। इसी विषय को लेकर इसलिए हम लोग यहाँ आ गए। एक तो हम तस्वीर देख रहे हैं जहाँ पे हिंदुओं के घर तोड़े जा रहे हैं, उनका उन्हीं के वहाँ का एक हिंदू जो कि क्रिकेट प्लेयर था उसका घर जला दिया गया। पर यहाँ लड़ाई तो शेख हसीना से थी, ये हिंदुओं को निशाना क्यों बना रहे हैं? ये मेन मुद्दा उनका है कि जहाँ भी हिंदुओं को देखते हैं कि जहाँ भी वो लोग बहुसंख्यक में हैं, वहीं केवल बांग्लादेश की हम बात नहीं कर रहे हैं, पूरे विश्व की अगर बात करें कि जहाँ भी उन लोग को लगता है कि हम बहुसंख्यक हैं, हम तख्ता पलट कर सकते हैं, हिंदुओं को कमजोरी पकड़ करके हिंदुओं को भगाने का काम कर सकते हैं, तो वहाँ इन्होंने शुरू किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अपने देश में जब सीए लागू हुआ था, बहुत लोग अपनी छाती पीट रहे थे कि सीए क्यों लागू हुआ, लेकिन वो आज अपने चक्षु इंद्रियों को खोल करके देखे, स्रोत इंद्रियों को खोल करके देखे, सीए आखिर क्यों लागू हुआ। आज उनको समझ में आए, रात में सोए जब, तो वो मंथन करें कि आखिर क्यों सीए लागू हम किए। क्योंकि हिंदुओं की चीख पुकार यदि उनके कानों पे अगर आंखों से देख रहे होंगे, कानों में अगर गूंज रही होगी, तब उनको पता चल रहा होगा कि सीए हमने आखिर क्यों लागू किया। बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है और सीए का इससे क्या रिश्ता है? डेफिनेटली सीए जब हमारे यहाँ आया था तो उस टाइम पे जितने भी लिबरल्स हैं, सो कॉल्ड लिबरल्स, वो रोड पे आ गए थे और तमाम हमारे देश में जगह जगह मूवमेंट्स देखने को मिले थे। लेकिन अभी सभी लोग चुप है। सीए इसलिए ज़रूरी था कि जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो मुस्लिम्स को छोड़ के, जो 2000 धर्म के आधार पे जिनको देश के बगल जो पड़ो अफगानिस्तान, पाकिस्तान में, उनको जो 2014 से पहले आए थे भारत में, उनको सिटीजनशिप देने की, तो उसका हमें सीधा एग्जाम्पल दिख रहा है कि अभी वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को भी टारगेट किया जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा जो कम्युनिटी है बांग्लादेश में, 8% लोग, लगभग 8% हैं वहाँ के हिंदूज़, उनको मेन टारगेट वही है। तो अभी हिंदूज़ के पास कोई प्लेस भी नहीं है इंडिया के अलावा। तो जाहिर सी बात है, मैं चाहे डिप्लोमेटिकली हो, जैसे भी हो, इंडिया को इसके लिए स्टैंड लेना चाहिए। ये 1.3 करोड़ लोगों को भारत में लाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे खुद ही रिसोर्सेस उसे एक्सप्लॉइट होंगे, तो उसी बांग्लादेश में ही उनको सुरक्षा दी जाए। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट हो, चाहे वहाँ की जो सरकार आएगी, उससे बातचीत करके इसको सुलझाया जाए और वहाँ के लोगों को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए। जो हिंदू बांग्लादेश में हैं उनकी हालत ख़राब है, मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे दौर में इस्लाम के उस चेहरे को लेकर के क्या कहेंगे जो कहता है कि नहीं, दूसरे मजहब से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, सर्वप्रथम मैं तो ये कहूँगा कि वो लोग कहाँ हैं जो सीए लागू हो रहा था,
तो अब उनके पेट में चूहा कूद रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है कि दूसरे देश से हम हिंदुओं को ला के यहाँ पे शरण दें। आज वो व्यक्ति कहाँ हैं कि जिनको आपत्ति थी सीएए पे, आज उनसे मैं जवाब मांगता हूँ आपके माध्यम से कि वो ये अगर लागू होता तो आज की स्थिति में क्या हो जाता? बहुत कुछ। ये बताइए जैसे कि आप जैसे आज एक धर्म पे टारगेट किया जाता है कि आज देखिए आप ही लोग न्यूज़ चैनल पे आप चला रहे हैं कि यहाँ पे मंदिर को जलाया जाएगा, एकदम टारगेट कर दिया गया कि यहाँ मंदिर तोड़ दिया जाए, मंदिर में आग लगा दिया जाए। ये होता तो क्या आप उन्हें झट से ले आते या सीए होने पे वहीं पे उस देश में सुरक्षा दे पाते? क्या होता? सीए होता अगर तो उनको कुछ लोगों को तो लाते ही। नागरिक सीएए के लिए नागरिक बिल जो था इसी के लिए था कि उनको सुरक्षा हम वहाँ दे सके या यहाँ पे आके नागरिकता बिल पास इसीलिए हो रहा था कि नागरिक यहाँ का बना के उनको नागरिकता दे सके भारत में ही। तो बुलाया जाएगा ना, तो अभी भी तो बुलाने का प्रयास हमारे जो भी प्रधानमंत्री हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, जो भी अब वो क्या हल आपको नजर आता है जिस तरीके का बांग्लादेश का माहौल है? देखिए वहाँ का सबसे बड़ी बात तो है वहाँ का जो छात्र संगठन है वही आईएसआई के दबाव में आके हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़, हिंदू बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। और जहाँ पे जैसे कि यहाँ पे भी ऐसे छात्र संगठन पनप रहे हैं, दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाओं को अंजाम देने। ड्यू को देखिए, ड्यू में जैसे चल रहा है, तो ऐसे छात्र संगठनों को तुरंत हमारी सरकार को भी बैन कर देना चाहिए। कट्टरवाद चाहे जिस धर्म का हो, क्या वो हिस्सा होना चाहिए? क्या बांग्लादेश की तस्वीरें कट्टरवाद की निशानी नहीं है? जी बिल्कुल, ये तो है ही। पहली बात, अगर आप किसी भी प्रकार का विरोध करते हैं तो शांतिपूर्ण होना चाहिए। आप विद्यार्थी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी कारणवश उग्र हो जाएंगे। और हिंदुओं की जहाँ तक बात हो रही कि हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उन्हें मारा डाला जा रहा है, तो देखिए हम लोग इतिहास के छात्र हैं। हम लोग पिछले 1000 साल पहले का इतिहास पढ़ रहे हैं कि 1000 सालों से यही सब चलता आ रहा है। हिंदुओं के मंदिर तोड़ना, हिंदुओं को मार डालना, ये सब तो 1000 सालों से चल रहा है। और जिस देश की बुनियाद ही नरसंहार पे हुई हो, भारत जैसे देश से अलग हो जाना, वो भी दंगे करके, नरसंहार करके, उनसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? जिस देश की बुनियाद ही नरसंहार पे हुई हो, फिर क्या होता है उसका भविष्य? उसका भविष्य इस बात नरसंहार से बात नहीं है, बात हम इस तरफ ले जाएंगे। पूरी दुनिया में अगर आज पूरी दुनिया किसी चीज़ से परेशान है तो वो है इस्लामिक कट्टरवाद। चाहे इजराइल और वो हमास का मैटर देख लीजिए, चाहे अभी पूरे इंग्लैंड का मैटर देख लीजिए, फ्रांस में क्या हो रहा है, वहाँ के कैसे आ रहा, वहाँ पे बच्चों को मार दिया जा रहा है, बार बार उन सबको नाम आ रहा है। चाहे अभी बांग्लादेश में देखिए, पाकिस्तान, भारत का देख लीजिए, ये पूरी दुनिया इस चीज़ से परेशान है। वहाँ पे भी आज यही हो रहा है। क्यों शेख हसीना को इतने मुस्लिम राष्ट्र होते हुए इतने देश किसी ने उनको शरण नहीं दी, क्यों भारत आगे आया, क्यों भारत नहीं उनको रखा? ये साफ साफ इशारा है, ये सब अमेरिका और पाकिस्तान की मिली भगत से वहाँ पे ये चीज़ें की गई हैं। और आने वाले दिनों में हमको तो अपने भारत की उस बात की चिंता है कि आने वाला आगे विश्व कैसा वो होगा, भारत की दिशा किस तरफ जाएगी, या फिर भारत में अब क्या होगा। इससे हमको सीखना चाहिए विश्व को। और भारत की जो अभी मौजूदा सरकार है, इस बात को भविष्य के लिए अभी से सिक्योर करना होगा कि आने वाले कुछ सालों बाद ये हमारे देश में ऐसी चीज़ें ना हो। इस्लामिक कट्टरवाद पे इस पर महत्वपूर्ण कानून बना। पर एक बात बताइए, जो बांग्लादेश से चीख पुकार की आवाज़ें आ रही है, उसके लिए क्या सोचते हैं? क्या करना चाहिए? देश को क्या करना चाहिए? सरकार को क्या करना चाहिए? उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए? जी नहीं, जी हाल पे क्यों कैसे छोड़ सकते हैं? उनके जो भी हिंदुओं पर नरसंहार हो रही है, उसके लिए भारत को या तो हम मानते हैं कि आक्रमण कर देना चाहिए, सबसे पहली चीज़ बांग्लादेश पे, क्योंकि वहाँ के इतने हिंदू हैं, 1 करोड़ से हिंदू होंगे वहाँ पे टोटल। उस चीज़ के लिए बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे और लड़कियों को, औरतों को वहाँ पे पूरे घर में, अभी वीडियो सब सामने आए हैं, सब घर में घुस कर उनकी बलात्कार किया जा रहा है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मौत ही है, नहीं तो। और दूसरा कानून, भारत सरकार को कानून लाना चाहिए, NRC हो या CAA हो गया, इसको लागू करके जितने भी, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे कहीं के भी अगर हिंदुओं को प्रताड़ित वो किया जा रहा है तो उनको तुरंत यहाँ पे नागरिकता प्रदान करनी चाहिए। बस जो भी बांग्लादेश में हो रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें ये सोचना होगा कि क्या बांग्लादेश को कश्मीर बनाने की कोशिश की जा रही है? जो हालात अभी हमारे सामने आए हैं, इस पे भारत सरकार को चेतना चाहिए और जितना जल्दी हो सके
इस दिशा में कोई कदम उठाने चाहिए जिससे वहाँ के हिंदुओं को, जो माइनर कम्युनिटी है वहाँ पे, उसको सुरक्षा प्रदान किया जा सके। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो राजनीतिक विद्रोह था वो धार्मिक कट्टरपंथ में बदल चुका है, किस प्रकार से हिंदू समुदाय और वहाँ के मंदिरों, उनके घरों के साथ कैसी अराजकता, कैसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। और मैं कहना चाहूँगा कि जो भारत के आसपास तमाम, जिस प्रकार से भारत विकास कर रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, क्या भारत के आसपास अस्थिरता फैलाई जा रही है? जैसा कि म्यांमार का उदाहरण लीजिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान का उदाहरण लीजिए, और फिर बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत के पड़ोसी राज्यों में ये अस्थिरता क्यों आ रही है? आखिर क्या इसके पीछे विदेशी एजेंसियां काम कर रही हैं, या इसके पीछे कोई ऐसा विदेशी ताकत काम की जा रही है जिसके से भारत के विकास को रोका जा सके और भारत को दबाया जा सके, जिस प्रकार से भारत विकास कर रहा है? सवाल इतना है कि आखिर कैसे बचाओगे, कैसे हिंदुओं को वहाँ पर जो हो रहा है उनके साथ, कैसे, क्या है आपके मन में? सबसे पहले तो आपको बताना चाहते हैं कि ये जो घटना इस समय बांग्लादेश में हो रही है, ये अभी की घटना नहीं है, ये पिछले कई 2-3 दशकों से चली आ रही है। हम 2001 में बांग्लादेश की जो जनगणना हुई थी, हम लोग देखे थे कि बांग्लादेश में 22% हिंदू थे। 2011 में बांग्लादेश में 11% हिंदू हो गए। 2021 की जनगणना में 8% जगह कम हो रहे हैं, लेकिन अभी की जो तस्वीर है उस पर बताइए, वो बात की बात बाद में। अभी की जो तस्वीर है, इस पर भारत सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि वहाँ के जितने भी हिंदू भारत में अगर शरण लेना चाहते हैं तो उनको तुरंत शरण देकर और भारत की नागरिकता दे देनी चाहिए। हम आपको यहाँ युवाओं के पास लेकर आए थे क्योंकि जो हमारा मुद्दा है वो यही है, और सबसे बड़ी बात यही है कि जब हम बात करते हैं राजनीतिक आंदोलन की, तो बांग्लादेश में जो राजनीतिक आंदोलन शुरू हुआ वो अपने मुकाम तक, कहाँ तक कैसे पहुँचा है वो अलग कहानी है। पर जो बात यहाँ कही जा रही थी कि धार्मिक कट्टरता को लेकर के, कि राजनीतिक आंदोलन कैसे धार्मिक आंदोलन में बदल गया, राजनीतिक आंदोलन कैसे धार्मिक कट्टरता में बदल गया, और हिंदुओं को किस तरीके से निशाने पर वहाँ रखा गया है, किस तरीके से उनके साथ प्रताड़ना हो रही है, ये एक बड़ा गंभीर विषय है। देश के साथ साथ इसे विश्व के समुदाय को भी देखना चाहिए कि इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जाए, किस तरीके के नियम बने, किस तरीके के देश में जो भी अल्पसंख्यक हो उसकी हर कीमत पर रक्षा होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।